अस्सलाम वालेकुम। 4 बेकसूर नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। उनकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी इलाके में उनका शख्स जो है आज तक ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया हो या किसी से बदतमीज़ी की हो या कोई ऐसी वारदात की हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेला मुंडा केस के उन 4 लोगों की जिनके बारे में बताया जा रहा था कि उन्होंने वेला मुंडा के वालिद को अगवा किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। उन 4 लड़कों को जो है वो पुलिस मुकाबले मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद हलाक कर दिया गया और बताया जा रहा है कि सादिक मौलाना जो कि मलिक शहजाद और वेला मुंडा के वालिद थे उनसे बाजियाब कराया गया और वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। नाज़रीन, सूरत हाल अब बदलती जा रही है, अब उनके लिए आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये जो 4 लोग थे इनका ताल्लुक डीजी खान से था और ये छतों की जो सीलिंग है उसका काम करते थे और ये मज़दूर थे। लेकिन अगर बात की जाए उनके माजी की या कोई ऐसी एक्टिविटी की, तो बताया जा रहा है कि उनकी माजी में कोई ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उनके खिलाफ़ कोई एफआईआर किसी थाने में नहीं थी। लेकिन इस मामले से जो है सादिक मौलाना के अगवा के केस से किस तरह जोड़ा गया, ये केस एक नया मोड़ लेने जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब इसके पीछे जो है वो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। कहीं गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर तो इन 4 मासूम लोगों को हलाक तो नहीं किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब उनके हक़ में आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सारे वाक़े की तहकीक होनी चाहिए कि सादिक मौलाना के अगवा के केस में ये लोग मुलव्वस थे या नहीं थे। मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से इस सारे वाक़े को मशकूक करार दिया जा रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने सादिक मौलाना को गिरफ़्तार किया, फिर उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, क्योंकि वो मज़दूर लोग थे, छतों पर सीलिंग का काम करते थे। इसके अलावा पूरे इलाके में से जब बातचीत की गई तो कोई भी ऐसा जो है वो सबूत नहीं मिला कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मौजूद थे। लोगों की बड़ी तादाद जो है सोशल मीडिया पर उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है। लोगों का ये मुतालबा है कि इस सारे वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो वो मुजरिम थे तो वो अपनी सज़ा को पहुंच चुके, अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया और ये वाक़या प्री प्लान था तो फिर बग़ैर तहकीक के उन 4 लोगों को किस तरह मुबैना एक पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। ये चारों जो थे ये आपस में रिश्तेदार थे, 2 कज़न थे और चारों का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से बताया जा रहा है और इनका ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से है। और ये भी बताया जा रहा है कि डेरा गाजी खान का इलाका शादना लुंड जहाँ पर ये रहते थे, इनका आबाई घर वहाँ था और ये कोटदू में बस्ती एक लाड़ चौक है, वहाँ पर उन्हें मकान रेंट पे लिया हुआ था और कोटदू में ये छतों पर सीलिंग का काम करते थे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब उनके हक़ में आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़ा वकीलों का ग्रुप जो है वो हाई कोर्ट में ये पिटीशन तैयार करने के लिए जा रहा है कि इस पूरे वाक़े की तहकीक होनी चाहिए कि ये वाक़या किस तरह से जो है वो रुनुमा हुआ और किस तरह से लोग इसमें मुलव्वस थे, और अगर ये लोग बेगुनाह थे तो इनको इंसाफ, इनके ख़ानदान वालों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस तरह के मुबैना पुलिस मुकाबलों में बेकसूर लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल